गुड इवनिंग मैं क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पहला चैप्टर है दी थर्ड लेवल। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, आज की क्लास में उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, ये उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा एडमिशन प्रक्रिया की किस तरह से एडमिशन आप ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न आज की इस क्लास में लिए हुए हैं। तो उसके नीचे देखिए आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है, और पहला प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए। व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर। व्हेन मींस होता है आपका कब होता है, हाउ मींस होता है कैसे, कब और कैसे डिड चार्ली फाइंड मींस चार्ली ने प्राप्त किया, सैम्स लेटर मींस सैम के पत्र को, मींस चार्ली ने सैम के पत्र को कब और कैसे प्राप्त किया। तो भैया जो है चार्ली कब प्राप्त किया हुआ था, जब वह जो है फर्स्ट डे की कवर को चेक कर रहा था, तो वहां पर जो है उसने जो है सैम के पत्र को प्राप्त किया हुआ था ना। तो उन्हीं सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अगर जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं रहा होता तो 2-3 लाइन में आप इसे कंप्लीट कर देते कि जो है फर्स्ट डे की कवर को जब चेक कर रहा था तो वहां पर उसे जो है सैम का पत्र मिला हुआ था, तो 2-3 लाइन में आपका कंप्लीट उत्तर हो जाता। लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आप जो है चीजों को बढ़ा करके लिखेंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड वाइज सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री। अब ध्यान देना, दी वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर मींस जिस तरह से जो है चार्ली ने सैम के पत्र को प्राप्त किया, वह सराउंडेड इन मिस्ट्री, वह रहस्य से घिरा हुआ है। Among his oldest first day covers मीन्स उसके पुराने फर्स्ट डे के कवर में he found an envelope, उसने एक लिफाफा प्राप्त किया। पुराने फर्स्ट डे के कवर में उसने एक लिफाफा प्राप्त किया। द envelope और यह लिफाफा कंटेनिंग मीन्स समाहित किया हुआ था, द लेटर मीन्स एक पत्र समाहित किया हुआ था, बोर्ड द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, जिसपे उसके दादाजी का पता लिखा हुआ था। इट वॉज रिटेन ऑन जुलाई 18 1894 और 94, और इस पे तारीख कब की थी, 18 जुलाई 1894 की तारीख थी। दी पोस्ट मार्क, और उस पे जो डाक की मुहर लगी हुई थी, पोस्ट मार्क मीन्स हो जाएगा डाक की मुहर, और जो उस पे डाक की मुहर लगी हुई थी सोड यह दिखाता था द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जो है उस पे जो मुहर लगी थी वह जो है राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर को दिखाता था। जनरली मीन्स सामान्यतः द फर्स्ट डे कवर्स मीन्स ये जो फर्स्ट डे का कवर होता है ब्लैंक पेपर्स, इसमें खाली पेज होता था। इन देम मीन्स उनमें, बट दिस वन कंटेन्ड अ लेटर, लेकिन इसमें एक पत्र था। मीन्स जो सामान्यता ये होता था कि जो फर्स्ट डे का कवर होता था उसमें ब्लैंक पेपर होता था, लेकिन इसमें इसके बजाय ब्लैंक पेपर होने के बजाय यहां पर एक लेटर था। द लेटर वाज एड्रेस टू चार्ली, और इस पे जो है चार्ली का एड्रेस किया गया था, यह चार्ली को संबोधित किया गया था, और यह लेटर चार्ली को संबोधित किया गया था। इन द लेटर, इस लेटर में सैम हैड इन्फॉर्म, सैम ने सूचित किया चार्ली को दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, की वह तृतीय तल में रह रहा है।
ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, उसने चार्ली और उसकी पत्नी को भी कहा टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल की तलाश जारी रखें। क्लियरली स्पष्ट रूप से द लेटर वाज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, और स्पष्ट रूप से यह जो पत्र था जो है ये चार्ली की कल्पनाओं का उपज था, परिणाम था। प्रोडक्ट मीन्स हो जाएगा यहाँ पर परिणाम, मीन्स स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो लेटर था यह चार्ली की कल्पनाओं का परिणाम था। तो भैया ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर 2 लाइन में भी हो सकता था, हमने बता दिए 2 लाइन में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये भैया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक बार आप इस प्रश्न के उत्तर को और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, दी वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री। Among his oldest first day covers he found an envelope. The envelope containing the letter bore the address of his grandfather. It was written on July 1894. The postmark showed the picture of President Garfield. Generally, the first day covers have blank papers in them, but this one contained a letter. The letter was addressed to Charlie. In the letter, Sam had informed Charlie that he was living on the 3rd level. He had also told Charlie and his wife to keep looking for the 3rd level. Clearly the letter was product of Charlie's imagination. तो भैया ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी प्यारे बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, What do you infer? Infer मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं फ्रॉम सैम्स लेटर, सैम के पत्र से, टू चार्ली मीन्स जो चार्ली के लिए लिखा गया था, इन द स्टोरी मीन्स इस कहानी में, दी 3rd लेवल मीन्स दी 3rd लेवल की मीन्स जो है कहानी दी 3rd लेवल में चार्ली के प्रति सैम के पत्र से आप क्या निष्कर्ष लगाते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो भैया निष्कर्ष क्या निकालते हैं, 2 निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि वह जो है 3rd लेवल में प्रवेश कर चुका था, मीन्स जो है सैम जो है 3rd लेवल में प्रवेश कर चुका था, वह 3rd लेवल में रह रहा था। ये जो है पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो है चार्ली के हेलुसिनेशन मीन्स मतिभ्रम का जो है परिणाम था, मीन्स उसकी कल्पनाओं का ही केवल जो है परिणाम था। तो इससे 2 निष्कर्ष निकाला जा सकता है और उन्हीं दोनों निष्कर्ष को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स मीन्स यहां पर 2 दृष्टिकोण हैं। पर्सपेक्टिव्स मीन्स हो जाएगा दृष्टिकोण, यहां पर 2 दृष्टिकोण हैं। फ्रॉम वन विच कैन लुक एट द लेटर, जिससे जो है कोई भी इस पत्र को देख सकता है, मीन्स इस पत्र को कोई भी जो है 2 दृष्टिकोण से देख सकता है। एट 1 लेवल मीन्स पहले स्तर पर इट प्रूव्स दैट, यह सिद्ध करता है कि सैम हैज रीच्ड गैलिसबर्ग ऑफ 1984, कि सैम जो है 1984 में जो है गैलिसबर्ग पहुंच चुका है। मीन्स पहला यह दिखाता है कि सैम जो है 1884 नहीं होगा, 94 होगा, ठीक है, 1894 होगा, 1984 नहीं होगा। यहां पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर आप डेट देख सकते हैं 1894 है, ठीक है। तो यहां पर आप इसे परिवर्तित कर देंगे 1894, ठीक है। तो इससे पता चलता है इट प्रूव्स दैट सैम हैज रीच्ड गैलिसबर्ग इन 1894 मींस 1894 में गैलिसबर्ग में पहुंच चुका है। ये पहली बात इस पत्र से पता चलता है। हाउएवर, फिर भी आगे देखिए, इफ वी लुक एट डीपर लेवल, लेकिन यदि हम गहराई से तर्क करते हैं, गहराई वाले स्तर पे जाते हैं, वी कैन इन्फर, तब हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट द लेटर इज जस्ट अनदर इंस्टेंस, यह पत्र केवल दूसरा जो है इंस्टेंट उदाहरण है ऑफ हिज हेलुसिनेशन, उसके मतभ्रम का, यह जो है उसके मतभ्रम का दूसरा उदाहरण है। आर ड्रीम्स ऑफ एस्केपिज्म मींस यह जो है उसका बचने का जो है एस्केपिज्म का जो है क्या है, ड्रीम है, स्वप्न है। मींस दूसरा हम तर्क ये निकाल सकते हैं कि उसके हेलुसिनेशन मींस मतभ्रम का दूसरा जो है इंस्टेंस है, दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या था, वह जो है 3rd लेवल में प्रवेश कर गया था, पहला उदाहरण। और ये दूसरा आपका उदाहरण हो गया कि वह उस पत्र को प्राप्त किया हुआ है, कि जो है सैम वहां पर पहुंच गया है। ये दूसरा उसका हेलुसिनेशन हो सकता है, दूसरा मतभ्रम हो सकता है। तो भैया इस तरह से दोनों के पीछे पक्ष लिख दिए। आगे देखिए,
इट इज पॉसिबल, यह संभव है, दैट वाइल चार्ली वाज लुकिंग एट दी ओल्ड फर्स्ट डे कवर लेटर, मीन्स यह संभव है कि जब चार्ली जो है पुराने फर्स्ट डे के कवर के लेटर को देख रहा था, ही वॉज कैरीड अवे टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, वह किसी अन्य जो है संसार में चला गया हो, वेयर द लेटर वॉज सेंट टू चार्ली बाई सैम, जहां पर वह पत्र चार्ली के द्वारा सैम को भेजा गया हो। द लेटर रिफ्लेक्ट्स, मीन्स यह जो है पत्र दिखाता है, सैम अनडिटेल्ड अर्ज, मीन्स यह पत्र सैम के व्याकुल जो है आग्रह को दिखाता है। अनडिटर्ड मीन्स होता है व्याकुल, अर्ज मीन्स हो जाएगा आग्रह या अनुरोध, मीन्स जो है यह पत्र जो है सैम के व्याकुल जो है अनुरोध को दिखाता है। दैट फोर्सेस, जो उसे जो है फोर्स करता था, हिम टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, की थर्ड लेवल की तलाश जारी रखें। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया था। एक बार जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम which one can look at the later, at one level it proves that Sam has reached Galesburg of 1894. However, if we look at a deeper level, we can infer that the later is just another instance of his hallucination or dreams of escapism. It is possible that while Charlie was looking at the old first cover letter, he was carried away to a different world where the letter was sent to Charlie by Sam. The letter reflects Sam's undeterred urge that forces him to keep looking for the third level. तो भैया ये हो गया आपके इसे दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, दी थर्ड लेवल मींस तृतीय तल का, एज पर चार्ली के अनुसार, चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल की व्याख्या करिए। तो भैया चार्ली ने जो व्याख्या किया हुआ था कि वहां पर जो है क्या क्या चीजें, पुराने जो है ड्रेस पहने हुए लोग थे, एक पुराना जो है रेल का इंजन था, जो भी चीजें चार्ली ने बताया था उन सारी चीजों को लिखना है, और इसे हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, टू मेक श्योर, अपने आप को निश्चित करने के लिए, दैट ही वाज 1894, कि वह 1894 में है, इस बात को निश्चित करने के लिए उसने क्या किया, तो भैया न्यूज़पेपर वाले बच्चे के पास गया हुआ था, जहां पर दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, उससे जो है डेट देखा, तारीख देखा करंट टाइम की, इससे उसे पता चला कि वह 1894 में है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था, तो भैया वह गेलिसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था, इसलिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इसका उत्तर ध्यान से देखिए, लिखे हुए हैं, When Charlie entered to the third level, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो पहला प्रश्न दिया गया है कि चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल की व्याख्या करिए, इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, When Charlie entered to the third level, जब चार्ली ने थर्ड लेवल में प्रवेश किया, he saw the people, उसने लोगों को देखा, wearing old fashioned dress, मीन्स पुराने अंदाज के कपड़े पहनी हुई लोगों को देखा, एन ओल्ड लोकोमोटिव, एक पुराना रेल का इंजन देखा, न्यूज़पेपर, एक पत्र देखा, न्यूज़पेपर समाचार पत्र देखा, डेटेड जून 11 1894, जिसपे जो है 11 जून 1894 की तारीख थी, ब्रॉस स्पीटेंस मींस पीतल के थोकदान देखे, फ्लिकरिंग मींस फड़फड़ाती हुई गैस फ्लेम्स मींस जो है गैस की ज्वाला देखा, गैस की ज्वाला का प्रकाश देखा, एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत अन्य सारी चीजों को देखा। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि उसने जो है क्या किया, यहां पर दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, मींस 1894 में हुआ है, इस बात को निश्चित करने के लिए उसने क्या किया, तो भैया निश्चित करने के लिए क्या किया, आगे देखिए लिखे हुए हैं, टू मेक श्योर मींस निश्चित होने के लिए, चार्ली वॉक टू ओवर टू अ न्यूज बॉय, मींस चार्ली एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास गए, एंड ग्लेंस्ड, और देखा, एट दी स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास जो पेपर का ढेर पड़ा हुआ था उसे देखा, इट वॉज दी वर्ल्ड, और यह जो है दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, एंड दी वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रहा था, एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और इस पर तारीख लिखी गई थी 11 जून 1894 की, इससे उसे पता चला कि वह 1894 में पहुंच चुका है। ये आपकी दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया।
और अगला प्रश्न है कि वह जो है अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था? तो भैया गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स, चार्ली टिकट खरीदना चाहता था टू गो टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस विथ हिज वाइफ, मींस अपनी पत्नी के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए चार्ली टिकट खरीदना चाहता था। तो भैया ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द थर्ड लेवल ही saw the people wearing an old fashioned dress and old locomotive, newspaper dated June 11 1894, brass spittoons flickering as flames light and many other things. To make sure, Charlie walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the World, and the World has not been published for years, and it was printed June 11 1894. Charlie wanted to buy tickets to go to Galesburg, Illinois with his wife. तो भैया ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। चौथा प्रश्न आपके सामने है, हु वाज द साइकोटिस्ट, साइकोटिस्ट कौन था? तो भैया सैम वीनर, मिस चार्लीज फ्रेंड सैम वीनर वाज द साइकोटिस्ट। इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट हैड ही से व्हाट ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? मींस सैम ने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? तो भैया सैम ने थर्ड लेवल के बारे में यही कहा था कि उसका मध्यभ्रम हो गया है, वह इस संसार से परेशान है, इसलिए थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा है। तो भैया यही सेम जो है प्रश्न आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दूसरा उत्तर, ठीक है। जो दूसरा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं यही सेम प्रश्न है, और उसी सेम प्रश्न को उठा करके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में दे दिए हुए थे। तो भैया आप उसी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर को लिख देंगे, थोड़ा सा उसे बड़ा कर देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चीजों को डिटेलिंग कर देंगे, बिल्कुल आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न हो गया। और जो बच्चे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़े होंगे उन बच्चों को जो है चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, वो प्रश्न था कि नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने उस प्रश्न को कराए हुए हैं। प्रश्न जो है नंबर 2 है, यहां पर देखिए लिख दिए हुए हैं, सेम आंसर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, मींस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न का उत्तर कराए हुए हैं वो आपका जो है सेम प्रश्न है। तो भैया ये हो गया आपका जो है 4 इंपॉर्टेंट आपके जो है क्या हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर से। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब सेशन को समाप्त करेंगे, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, क्लास 12 के सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर दें। और एक बार आपको जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस समझा देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और जो है एडमिशन कैसे ले सकेंगे उसके बारे में बता देते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करते हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए लिखा गया है, पेड क्लासेस फैसिलिटीज मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आपकी डाउट्स क्लासेस चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलेगा। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करके भेजने होंगे। फॉर्म को भेजने के बाद आपको
आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास की ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी पे अच्छी पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। और जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं 499 रुपए, बच्चे बिल्कुल आप निसंकोच बिना सोचे हुए एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकें। तो भैया इसलिए बिल्कुल निसंकोच एडमिशन लेना। ये हो गया। बाकी जो है एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, क्लास 12th में सभी बच्चों ने वीडियो को शेयर कर दें। बाकी जो नए बच्चे हैं चैनल को जो है क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो इसलिए बच्चे आप किस्मत के ऊपर कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और वही मेहनत आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगी। तो यही मेहनत सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अन्य किसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।